फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस हम लोग प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट पढ़ चुके हैं। आज फ्यूचर टेंस के अंतिम टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है स्टूडेंट, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि जो टेंस है, ठीक है ना, तो टेंस के आज हम लोग अंतिम टेंस यानी कौन सा पढ़ेंगे? तो फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रत्येक कंटिन्यूअस में कार्य प्रोग्रेस में रहता है। ठीक है ना, कार्य कहाँ रहता है? प्रोग्रेस में रहता है। तो मैं आपको इसकी पहचान बता दूं, इसके डिफिनीशन बता दूं कि कोई कार्य भविष्य काल में शुरू होगा यानी फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही जारी रहेगा। फ्यूचर में ही शुरू होगा यानी कि भविष्य में शुरू होगा और भविष्य तक आगे तक जारी रहेगा। उसी टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और समय लगा होगा। तो एक चीज हम लोग जान लें कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है ना, तो इसकी पहचान है स्टूडेंट्स, इसकी पहचान पर हम लोग ध्यान देंगे कि इसकी पहचान क्या है। एक सेकेंड, इसकी पहचान जो है वो क्या है कि पहचान स्टूडेंट्स इसकी क्या है, हम लोग सिंपल तरीके से जान लें कि ता रहेगा, ती रहेगी, ठीक है, तथा ते रहेंगे, ते रहेंगे। आप समझ गए स्टूडेंट्स? हिंदी में इसकी पहचान, इंग्लिश में आपको बता दिया गया कि द एक्शन विल बी ऑन प्रोग्रेस वेदर इट इज फिनिश्ड और अनफिनिश्ड। ठीक है, आप जान रहे हैं कि कार्य कैसे प्रगति में रहेगी, फ्यूचर में कार्य प्रगति में कैसे रहेगा और वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं रहता है, इसलिए कि फ्यूचर इज अनसर्टेन। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है ना, हिंदी में ये इसकी पहचान है। तथा समय लगा हो, तथा समय लगा हो। ठीक है ना, ध्यान देंगे, समय लगा हो। आ गई बात समझ में? तो अब आते हैं हम इसके जो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आप लोग ध्यान देंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, इट मीन्स वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, प्लस फॉर फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing is that in future perfect continuous there will be no point of time because we know very clearly that future is uncertain, future is not certain। इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम इसमें नहीं होगा। पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको कहते हैं जो समय बीत चुका है, जो कंफर्म हम उसको जानते हैं कि ये सन ईस्वी दिन तारीख बीत चुका है। और ये फ्यूचर बताइए कैसे बीता हुआ, कैसे समय, वो तो आने वाला है ना, वो तो कल आएगा, परसों आएगा, अगला क्षण आने वाला है। तो अगले क्षण को जब बता रहा है, अगले स्थिति को बता रहा है, तो हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम कैसे कर सकते हैं? हाँ, पीरियड ऑफ टाइम जरूर रहेगा। ठीक है ना, लेकिन आपको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2026 चल रहा है जनवरी, तो 2026 फरवरी हम कह सकते हैं, 2027 कह सकते हैं, 2028 कह सकते हैं। मीन्स आज के बाद वाला होगा, अभी अभी के बाद वाला सब फ्यूचर होगा, इसीलिए उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं कहेंगे। ठीक है ना,
तो हम लोग जान गए स्टूडेंट्स, बच्चे हमारे गलती से सिंस का प्रयोग कर देते हैं, तो नोट में ध्यान देंगे कि सिंस इज नॉट यूज्ड, सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकॉज दिस टेंस डजंट कंटेन या हैव पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के बदले में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जो आगामी दिन तारीख समय महीना वर्ष को बताता है। जहाँ कंफर्म दिन तारीख समय महीना वर्ष दिया हो, कैलेंडर की बात हो, लेकिन आज की बात की हो, आज की बाद की हो, कल के लिए हो, अगले दिन के लिए हो, अगले वर्ष के लिए, अगले माह के लिए हो, अगले घंटा के लिए हो, तब हम उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। सिंस वाली जगह फ्रॉम का हो, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स होगा कि I shall have been, I shall have been teaching, I shall have been teaching English, I shall have been teaching English for 20 years। ठीक है, आप समझ गए कि मैं 20 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, माने आगे फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए, श्याम will have been, श्याम will have been reading, श्याम will have been reading languages, reading language, है ना, सॉरी, reading language from, reading language from 2027, यानी श्याम जो है 2027 से भाषा पढ़ता रहेगा। 27 के बाद वो भाषा पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, रितु will have been, रितु will have been learning, रितु will have been learning संस्कृत, ठीक है, from 2028। क्या कह रहा है कि रितु जो है 2028 से संस्कृत सीखते रहेंगे, ठीक है ना। तो यही 2028 इन फ्यूचर आने वाला है, 2027 इन फ्यूचर आने वाला है, इसीलिए फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, रवि, रवि will have been, रवि will have been, रवि will have been writing an essay, रवि will have been writing an essay for 10 days, यानी रवि 10 दिनों से क्या लिखता, निबंध लिखता रहेगा। 10 दिनों से निबंध लिखता रहेगा, इन फ्यूचर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इसकी, ठीक है। आइए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एक ज्वेलरीज को हम लोग पहले ला देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, शैल will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे, फिर एक बार मैं बता दूं कि इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो क्या होगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ओब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे, बार बार स्ट्रक्चर का प्रयास करेंगे, स्ट्रक्चर बनाकर और सेंटेंस लिखने का प्रयास करेंगे, बार बार लिखेंगे
आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। तो अब आइए एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन, ठीक है, गोइंग टू जू, गोइंग टू जू फ्रॉम 2030, क्वेश्चन मार्क। क्या कर रहा है कि क्या हम लोग 2030 से चिड़ियाघर जाते रहेंगे, यानी 2030 क्या है, कमिंग डेज है, आने वाले दिनों में, आज से 4 साल बाद आएगा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि विल, विल सेतु, विल सेतु हैव बीन, विल सेतु हैव बीन, विल सेतु हैव बीन completing his lesson, completing his lesson for 15 days, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि क्या सेतु अपना पाठ 15 दिनों से पूरा करता रहेगा, क्या सेतु अपना पाठ 15 दिनों से पूरा करता रहेगा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है विल मनोज, विल मनोज हैव बीन, विल मनोज हैव बीन, ठीक है, डिलीवरिंग लेक्चर, delivering lectures at class from 2029, क्या मनोज 2029 से क्लास में यानी वर्ग में लेक्चर्स यानी व्याख्यान करते रहेंगे, क्या मनोज 2029 से वर्ग में व्याख्यान करते रहेंगे यानी लेक्चर देते रहेंगे, ठीक है ना। एक और सेंटेंस में लिख दूं, ठीक है ना, कि will Radha have been, will Radha have been preparing for medical, preparing for medical, will Radha have been preparing for medical from 2031, क्वेश्चन मार्क। कि क्या राधा 2031 से मेडिकल की तैयारी करती रहेगी। तो स्टूडेंट्स इस टेंस में विशेष रूप से आपको देखना है कि फ्रॉम का प्रयोग और फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम इसमें नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए नहीं कि पास्ट जो होता है और प्रेजेंट वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बाकी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। आगे का सन ईस्वी महीना दिया हो आज के बाद का, ध्यान रखिएगा, आज के बाद का, आफ्टर टुडे, है ना। तो उस स्थिति में हम लोग सिंस के जगह जो लगाते आ रहे थे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स विशेष रूप से ध्यान देंगे इस पर, क्योंकि हमारे बच्चे मैं देखता हूँ आए दिन क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। मिस्टेक शुडंट बी रिपीटेड, ध्यान, गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। गलती जब हम दोहरा देंगे तो फिर अपना इतिहास नहीं बना पाएंगे। छात्रों इस बात पर ध्यान देंगे और इस स्ट्रक्चर को और सेंटेंस को बार बार रिवीजन करेंगे। अब देखिएगा आपको करेक्ट फिल द करेक्ट वर्ब फॉर्म आपको भरना होता है, सप्लाई का करेक्ट वर्ब फॉर्म्स भरना होता है, तो आप इसी के हिसाब से भरेंगे। प्रीपोजिशन भरने के लिए दे दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो फिर आप यहाँ सिंस का प्रयोग कर देंगे। आप नहीं जानते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, तो हम लोग लकीर का फकीर नहीं बनेंगे। सिंस होता है, सन ईस्वी रहता है, वो चाहे बाद का हो चाहे कभी का, तो हम सिंस नहीं, फ्यूचर की बात है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप रिवीजन कीजिए। इस प्रकार टेंस में कुछ स्ट्रक्चर छूट गए हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बताते चलेंगे। क्योंकि लंबा क्लास हो जा रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा कंसाइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप पूरी इंटरेस्ट के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ पढ़िए और अपनी फ्यूचर को सँवारिए।